नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज 2026-27 के बारे में। तो आज हम 13 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट के टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो मैं आपके लिए आज एक टेस्ट लेकर आया हूं जिसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए या लास्ट में आप हमें इकट्ठा भी स्कोर बता सकते हैं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं तो इसका मतलब आपका बहुत ही अच्छी तैयारी है। अगर आप 20 से कम स्कोर करते हैं तो आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इसी के लिए मैं परीक्षा सत्र के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी साथी इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपके ऑप्शन है, यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एक पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ है। दूसरा है, इसके दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थंकरों के जटिल नक्काशीदार चट्टान कट मंदिर हैं। या तीसरा होगा कि किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थस्थल का एक उदाहरण है। तो ये आपके ऑप्शन है। क्या ये ग्वालियर किले के बारे में इनमें से कौन सा परफेक्ट बैठता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 1 और 2 और 3 ये तीनों पॉइंट ही आपके सही होंगे। ग्वालियर किला पहाड़ी की चोटी पर बना है। इसके दक्षिणी भाग में प्रसिद्ध जैन नक्काशीदार मूर्तियां हैं और इसके भीतर स्थित चतुर्भुज मंदिर एक प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है। तीनों ही कथन आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए गए हैं? तो भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए गए हैं? कमेंट में बताइएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सगुण और निर्गुण भक्ति। भक्ति परंपरा में ईश्वर की पूजा 2 रूपों में होती है, सगुण या जिसको साकार रूप बोलते हैं जैसे राम और कृष्ण, और निर्गुण निराकार रूप जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्नामाचार्य के भारतीय भक्ति संगीत में योगदान का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प होगा जो अन्नामाचार्य के भारतीय भक्ति संगीत में योगदान का उपयुक्त वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ति और समानता को बढ़ावा देने वाले 32,000 से अधिक गीत लिखे थे अन्नामाचार्य ने, जो कि इनके भक्ति संगीत में योगदान का उदाहरण है। 15वीं शताब्दी के संत हुआ करते थे अन्नामाचार्य, जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में 32,000 से अधिक गीत लिखे जो सामाजिक समानता और भक्ति का संदेश देते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा, हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों कर सकते हैं? जो हॉकी खिलाड़ी होती है वो स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों करते हैं? तो कमेंट में आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असमान उछाल को रोकता है, एक समान पलटाव सुनिश्चित करता है, इसके लिए बाएं भाग का ही उपयोग किया जाता है। हॉकी खिलाड़ी स्टिक का केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग करते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लेकर आया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया। 1773 के अंदर आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसमें लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसका याद रखना, काफी बार एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा, रिक्त स्थान भरें। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने डैश के समय के साथ पुरुषों की 400 मीटर की दौड़ में 4था स्थान प्राप्त करते भारतीय रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड 1984 तक कायम रहा था। तो कितने समय में इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर दौड़ का? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 45.6 सेकंड के अंदर 400 मीटर का जो रिकॉर्ड बनाया था वो 1984 तक कायम रहा था। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की हालिया यानी कि 2024 के अनुसार आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधाओं को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपके पॉइंट हैं, भारत उज्बेकिस्तान बीआईटी स्थानीय उपायों का उपयोग किए बिना
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति देता है। या दूसरा पॉइंट होगा, राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक केवल स्मार्ट शहरों का रैंक करता है और निजी निवेश संकेतकों को शामिल नहीं करता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। न तो एक और न ही दो सही होंगे, यानी कि दोनों ही पॉइंट गलत होंगे। 2024 की आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधा सुधारों के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान BIT जिसको बोला जाता है में पहले स्थानीय उपचारों का उपयोग करना अनिवार्य है। बिना शर्त सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नहीं होगी। NIIRI सूचकांक में निजी निवेश और व्यापक बुनियादी ढांचा भी शामिल है, इसलिए आपके दोनों ही पॉइंट गलत होंगे। अगला प्रश्न होगा, डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहां है? तो डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहां पर होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के अंदर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में है, जिसे 1982 के एशियाई खेलों के लिए बनाया गया था। तो कब स्थापना हुई थी डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम की? तो 1982 के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन संदीप जौहर द्वारा लिखित हार्ट ए हिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गैर काल्पनिक संस्मरण एडगर पुरस्कार के लिए अयोग्य है। हार्ट ए हिस्ट्री एक नॉन फिक्शन यानी कि गैर काल्पनिक मेडिकल खिताब है, जबकि एडगर पुरस्कार मिस्ट्री क्राइम फिक्शन यानी कि रहस्यमयी काल्पनिक साहित्य के लिए दिया जाता है। तो एडगर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो मिस्ट्री के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न होगा, किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में गार्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोर चट्टानें। गार्ज जिसको तंग घाटी बोला जाता है का निर्माण नदियां तब करती हैं जब वे कठोर चट्टानों को सीधे नीचे की ओर गहराई में लेकर के जाती हैं, जिससे सीधी खाड़ी चट्टानी दीवारें बनती हैं। अगला प्रश्न होगा, सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे। सितंबर 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले व्यावसायिक लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया था। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। अभी तक 10 से 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कितने सही हुए हैं अभी तक एक बार कमेंट जरूर करें, और कहां से वीडियो आप देख रहे हैं एक बार अपने स्टेट का, अपनी जगह का नाम कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न होगा, किस भारतीय राज्य ने 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड ने। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य था जिसने 2001 से 2011 के दौरान -0.58% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है। जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट, जो कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से निकाली जाती है, इसमें प्रवास यानी कि माइग्रेशन शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न आपका, SSLV D2 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो आप एक बार इसके कथन देख सकते हैं, उसके बाद आंसर कीजिएगा सही कथन कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही होगा, यानी कि SSLV D2 मिशन ने कम समय और सीमित जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के साथ तीव्र तैनाती क्षमता का प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न आपका होगा, टेलोमरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो टेलोमरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेलोमेर का लंबा होना। टेलोमरेज एक एंजाइम है जो गुणसूत्रों के सिरों पर मौजूद टेलोमेर की लंबाई को बनाए रखने और लंबा करने का काम करता है, जिससे कोशिकाएं बची रहती हैं। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतरराज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग ने। 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए
अंतर राज्य परिषद के स्थायी सचिवालय की सिफारिश की थी। जो सरकारी आयोग है कब बना था? 1983 के अंदर। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तन प्राय तांबे के तले वाले क्यों बनाए जाते हैं? तो खाना बनाने वाले बर्तन के तले तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तांबा उष्मा का अच्छा संवाहक है जो समान तापन सुनिश्चित करता है। इसके लिए खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके तले तांबे के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो एक समान व्यक्तित्व कानून उपलब्ध कराना ही यूसीसी का प्राथमिक उद्देश्य है। यूसीसी जो कि अनुच्छेद 44 का हिस्सा है का उद्देश्य क्या है? विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू करना। अगला प्रश्न होगा, कृषि अवसंरचना कोष AIF किसके लिए सहायता प्रदान करता है? तो AIF जो है किसके लिए सहायता प्रदान करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको AIF बोला जाता है का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय सहायता देना है। अगला प्रश्न होगा, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन A और कारण R से चिन्हित करके पढ़िए। सही विकल्पों पर आप निशान लगाइएगा। तो आप देख सकते हैं अभिकथन A है, भारत औद्योगिक भूमि बैंक GIS आधारित जानकारी प्रदान करता है। इसका कारण R है, इसका प्रबंधन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। भारत औद्योगिक भूमि बैंक GIS आधारित जानकारी प्रदान करता है, ये बात सही है, लेकिन इसका प्रबंधन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत औद्योगिक भूमि बैंक जिसको IILB GIS आधारित पोर्टल कहा जाता है, लेकिन इसका प्रबंधन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसको DPIIT यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, खान मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न होगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 से वैश्विक शांति प्रवृत्तियां को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है जबकि सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। जो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 है वो आपको क्या दर्शाता है कि चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई जबकि सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न आपका, 2025 के लिए भारत की अद्यतन जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना यानी कि SP के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि और जल संसाधन। जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होने के कारण राज्य कार्य योजनाओं यानी कि SAPCC में कृषि और जल संरक्षण को प्राथमिकता और सर्वाधिक बजट दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के वस्त्र उद्योग की अनूठी विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। भारतीय कपड़ा उद्योग कच्चे माल जैसे कपास और ऊन से लेकर तैयार कपड़ों जैसे गारमेंट्स तक पूरी वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न होगा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, वायुमंडलीय परतों के संबंध में इन कथनों का मूल्यांकन कीजिए। अधिकांश मौसमी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं, या दूसरा है ओजोन परत मुख्यतः क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो सही होंगे। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है ट्रोपोस्फेयर में होती है यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर होती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन किए जो कि एसएससी सीजीएल 2025 13 सितंबर 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली हम आपके लिए ऐसे ही PYQ सीरीज की वीडियो लेकर आने का काम करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। अभी आप कमेंट में बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल के पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं और पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यू टेस्ट लगाने जरूरी होंगे। डेली हम आपके लिए लेकर आने का काम करते हैं, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही एसएससी सीजीएल की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।